जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके होंगे। आज हम रीडिंग में बात करेंगे कि आखिर आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश फुलफ़िल होने वाली है, पूरी होने वाली है। आज हम रीडिंग में इस बारे में बात करने वाले हैं। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। रीडिंग जो है थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी रीडिंग में, और हो भी सकती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा सिचुएशन को। मतलब मैं आपको जो भी सिचुएशन बताऊंगी, अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो यस, रीडिंग आपके लिए ही है वो, ठीक है। अगर नहीं मैच करती है, नहीं मिलती है, तो जैसे मान लीजिए आपने पाइल नंबर 1 को चुना है, तो आप पाइल नंबर 2 को चुन के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है 2 पाइल्स दिख रही होंगी। आप पिक्चर के थ्रू भी पाइल को चुन सकते हैं, आप एंजल नंबर के थ्रू भी पाइल को चुन सकते हैं। और चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल भी रख रहे होंगे। अपने आप से आप बहुत प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग को चलिए शुरू करते हैं। और आज हम रीडिंग में बात करने जा रहे हैं कि आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी विश जो है वो फुलफ़िल होने वाली है, ठीक है। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। आपसे रीडिंग जितना मैच करे, रेजोनेट करे, बस उतना लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी बातें ज़रूरी नहीं है कि आपसे मैच करें, रेजोनेट करें, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा चीज़ों को। और अगर आपसे रेजोनेट पूरी करती है पाइल तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को, और देखते हैं कौन सी इच्छा, कौन सी विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। तो भाई पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है पाइल 1 को, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है पाइल 1 की, यहाँ पर ना आप अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, नोइंगली अननोइंगली आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशन को ना फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप कुछ ना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आप कुछ टेक्निक्स कर रहे हैं। टेक्निक्स हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, आप जनरल में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह आप कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी लग रही है पाइल नंबर 1 की ना आप कुछ सीखते हुए भी लग रहे हैं। आपकी जो स्किल्स हैं ना वो कहीं ना कहीं मतलब अपना जो टाइम है ना वो आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपना जो समय है ना वो कहीं ना यूज़ कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको न्यू चीज़ को सीखने में लगा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपकी विश है ना, जो आपकी इच्छा है ना, आप उसको ना मैनिफेस्ट करने के लिए हो सकता है यहाँ पर आप क्रिस्टल्स वगैरह का हेल्प ले रहे हैं, या फिर कह लीजिए आप ना किसी चीज़ का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिस चीज़ की आप हेल्प ले रहे हो अपनी विश को जो है फुलफ़िल करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सब्लिमिनल्स वगैरह सुन रहे होंगे, है ना, सुनते होंगे, या फिर कह लीजिए अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके आप अपने सब कॉन्शियस को एक्टिव करें। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि अपनी इच्छा को, अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए आप नोइंगली अननोइंगली चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं पाइल नंबर 1 जो ना अभी आपने नई सीखी हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि धीरे धीरे करके ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख रहे हैं नई। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से आप सीख चुके हैं, एक्सपर्ट बन चुके हैं, बट यस आप ना उन चीज़ों को सीखने में लगे हुए हैं। आप ना उन चीज़ों को सीखने के लिए मटीरियल जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो ना, ये जो अपना जो टाइम जो है वो कहीं यूटिलाइज़ कर रहे हो अच्छी जगह, वो चीज़ मुझे लग रही है कि ये आपके लिए ना काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ये आपके अबंडेंस को जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंक्रीज़ करने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है कि अननोइंगली भी, पता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। अननोइंगली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना आप बार बार पास्ट की जो भी मोमेंट्स, पास्ट की जो भी सिचुएशन हुई है, राइट नाउ प्रेजेंट में आप उन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। और आपको ना ऐसा फील भी हो रहा होगा, और फील क्या इन द सेंस आपके साथ ये चीज़ हो रहा होगा कि वो जो पैटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, है ना। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो
फिर से रिपीट हो रही हैं। ये जो एक साइकिल है ना, ये कह लीजिए कि ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है। वो बार बार चीज़ें इस वजह से रिपीट हो रही हैं क्योंकि आप अननोइंगली कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, उस फ़ियर को जो है वो मैनिफेस्ट कर ले रहे हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और मुझे ये भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके माइंड में ना हमेशा ये चीज़ लगी रहती होगी कि यार, जो भी कहते नहीं है, कभी कभी होता है कि हाँ भाई, ज़्यादा खुशी भी होता है ना कि हाँ, कहीं दुख का कारण ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अभी मुझे खुशी मिल रही है फिर कहीं ना कहीं मुझे दुख ना मिले, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में जो है वो चीज़ें बैठ चुकी हैं, है ना। तभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपको जो पैटर्न है उस पर काम करना है, अपने ऊपर काम करिए। जो अननोइंगली आप फियर जो लेकर आ रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो चीज़ आप चाहते भी नहीं हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ना पाइल नंबर 1, इसके पीछे का रीज़न भी ये चीज़ हो रहा है कि जो आपके काम जो है रुक रहे हैं, जो बन नहीं रहे हैं, या ये कह लीजिए कि डिले हो रहा है, बार बार आप सोच रहे हो कि वो काम बनते बनते कह लीजिए कि काम बिगड़ रहा है। तो इसकी वजह, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस में जा चुकी हैं। वो पैटर्न्स जो हैं वो बार बार इसी वजह से रिपीट हो रहे हैं, इसी वजह से आपके सामने वो डिले आ रहा है, वो रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ चुकी हैं, आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये होगा कि देखो पाइल नंबर 1, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही आप अभी आप नेगेटिव सोच रहे हो और एकदम से आप पॉजिटिव सोचने लगो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपनी एक दिनचर्या ऐसी बनाइए, अपना एक 7 डेज़ चैलेंज लीजिए, 20 डेज़ चैलेंज लीजिए, या फिर कह लीजिए 25 डेज़, 30 डेज़ चैलेंज लीजिए कि मुझे इन दिन में, मतलब ये जो 7 दिन का चैलेंज ले रहे हो, मुझे पॉजिटिव रहना है, कुछ भी करके मुझे पॉजिटिव। अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देना है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि ये जब चीज़ें आप करेंगे ना, तब जाकर जो चीज़ें हैं वो सही होगी, है ना। और यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है पाइल नंबर 1 कि भाई, आप अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ा आपने स्टेप ले लीजिए, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद कंसिस्टेंट नहीं रह पाते होंगे, कंसिस्टेंसी जो है वो उनसे मेंटेन नहीं होती होगी, या फिर ये कह लीजिए कि आप बहुत बड़ा सोचते हो, है ना। होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं कि 5 महीने का पूरा टाइम टेबल बनाकर, टाइम शेड्यूल बनाकर बैठ जाएंगे, और अगर उनसे पूछा जाए कि ये कितने दिन फॉलो किया, तो सही से हफ्ता भर भी वो चीज़ फॉलो नहीं होती। तो बस वही चीज़ आपके लिए सेम बोली जा रही है कि छोटे छोटे जो है ना, आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरी छलांग मार लेनी है ना। ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे कह सकते हैं कि टास्क आपको टू डू लिस्ट में आप क्रिएट करिए, टू डू लिस्ट, और उसमें लिखिए और उसको करते जाइए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जाकर आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएंगी, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कि भाई आपकी कौन सी विश फुलफ़िल हो रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि भाई, पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसे, मतलब हो सकता है आप रिलेशनशिप में गए हो जहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे, या कह लीजिए कि आपने अपना बेस्ट दिया पर वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन भी करते हुए लग रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये भी लग रहा है कि आप ना खुद को हील कर रहे हैं, है ना। और अपनी कह सकते हैं कि सोलमेट को यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर मुझे आप लग रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि भाई, जो भी सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ कि देखो, ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ठीक है। जो सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि साल के एंड तक, मतलब कि ये जो 24 है ना, मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी जो शादी है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपकी शादी कहीं पर फिक्स हो रही है। आपके जो सोलमेट है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आते हुए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लग रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब आपको बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि आपको अंदर की दुनिया जो है उसमें इंजॉय करना है। मतलब इसका समझ रहे हैं आप, मतलब कहने का ये है कि अपने में आप, ये नहीं है कि आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको ये नहीं है कि हाँ भाई, होता है ना, कुछ कुछ लोगों का होता है कि भाई शादी हो रही है तो पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आई होप आप समझे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ मुझे ये चीज़ भी लग रही है
आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं स्टक फ़ील कर रहे हैं, या ये कह लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि रुकावट का जो कारण आ रहा है वो कहीं न कहीं आपके पैटर्न्स की वजह से आ रहा है ना? वो चीज़ें इस वजह से आपके जो फ़ियर्स हैं ना वो अननोइंगली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो करियर को लेकर भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भई आपको गुड न्यूज़ कोई मिल सकती है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आपको ना, मतलब ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि ऐसे कह लीजिए कि एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल बेटर हो जाएँगी, तो ये चीज़ तो नहीं लग रही है। बहुत स्मूथली चीज़ें तो नहीं जा रही हैं। बट हाँ, ये है कि मतलब यहाँ पर ना आप स्पिरिचुअल हो सकता है कि भाई आप अपने करियर को लेकर कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, या ये कह लीजिए कि मन्नत-वन्नत, है ना? समझ रहे हैं ना? कि आप मन्नत माँगते हैं, या कह लीजिए कि जहाँ पर भी जाते हैं आप, चाहे वो कुछ भी हो, टेम्पल हो या चर्च हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पर मन्नत माँग के आते हैं, है ना? विश माँग के आते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये तो लग रहा है कि आपकी विश जो है वो फुलफ़िल तो हो रही है, लेकिन कह लीजिए कि इतना स्मूथली होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है कि मतलब होता है ना कि एकदम से काम हो गया, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। आपको स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा थोड़ा, आपको मेहनत जो है वो थोड़ा करना पड़ेगा, और तब जाकर आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपका जो करियर है ना वो काफ़ी अच्छा होगा। वैसे मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर तो बिज़नेस वालों का ही लग रहा है, बिज़नेस का ही मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे हायर पोस्ट पे ज़्यादा मतलब लग रहा है, ठीक है। छोटी-मोटी जॉब तो नहीं लग रही है, बट हाँ, हायर पोस्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो ये विश है वो कहीं न कहीं फुलफ़िल होती हुई यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन बहुत स्मूथली एकदम से नहीं जाएँगी चीज़ें, ठीक है। अब जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा, सबके लिए ये चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख पा रही हूँ, पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं आपको, ठीक है? बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि भाई उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता जो है वो कहीं न कहीं महसूस करनी है। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह लीजिए कि होता है ना कि जब हम गिर रहे हैं तो हमें सँभाल लेना, या ये कह लीजिए कि हाथ पकड़ लेना और खींच लेना, है ना, अपनी तो ओर। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपके माता-पिता हों या आपके फैमिली फ्रेंड्स, कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आपके लिए मैसेज है कि आपको कृतज्ञता जो है, आभार व्यक्त करना चाहिए उस चीज़ का, आपको फ़ील करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्योंकि ना कहीं न कहीं आपकी जो सफलता का कारण होगा वो सिर्फ़ आप नहीं होंगे, या आपकी मेहनत नहीं होगी, ये लोग भी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको कह सकते हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ये भी आपकी सफलता का एक कारण बनेंगे, पाइल नंबर 1, ठीक है? तो आपको जो है ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि भाई बहुत सारी चीज़ों से आप रिकवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हैं और आगे की लाइफ को जो है वो देख रहे हैं, है ना? जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर यस का कार्ड है, जो कि ये शो कर रहा है, हो सकता है कोई आपके मन में सवाल हो, है ना? तो यहाँ पर यस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि यस, वो जो चीज़ है ना, जो भी आपके मन में सवाल है या फिर कुछ आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके लिए बिल्कुल, आप मतलब कर सकते हैं, आपके लिए यस है, आपके लिए बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आप कर सकते हो, जा सकते हो, गो अहेड, ठीक है? और ये चीज़ सबके लिए तो नहीं होगी, लेकिन आप में से ना 1-2% के लिए, 1-2% लोगों के लिए, 1-2% लोगों के लिए ये चीज़ रेज़ोनेट करेगी, पाइल नंबर 1, कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई आपकी जो विश है ना, ठीक है, आपकी कोई ऐसी इच्छा होगी जिसको पहले तो आप बहुत ज़्यादा आप फ़ील करोगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन एकदम से ना आपकी वो इच्छा जो है वो बदल जाएगी, ठीक है? आई डोंट नो ये किसके लिए है, सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। और जो आपका मन बदलेगा ना, है ना, आपका जो माइंड बदलेगा कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। समझिए इस चीज़ को, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही होगी, वो जो चुनाव होगा, वो जो डिसीज़न होगा, वो बिल्कुल सही होगा आपके लिए, ठीक है?
अब मैं अगर बात करूँ कि कितना समय लग सकता है आपकी इच्छा पूरी होते हुए, है ना? कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर मुझे 6 मंथ्स मतलब लग रहा है। 3 से 6 महीने के बीच आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो फुलफ़िल होती हुई लग रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लग रहा है कि आपको ना, आपके लिए मतलब एक मैसेज है कि आपको अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये जो 3 टू 6 मंथ्स है ना, ये जो मंथ्स हैं ये आपके लिए बहुत प्रीशियस हैं। तो अगर आप इनको व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं इस टाइम को, तो वो चीज़ ना आगे चलकर एक्सीड हो सकती है। समझिए उस चीज़ को, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए एक लास्ट मैसेज था, ठीक है? तो भाई पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार भी कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी कौन सी विश फुलफ़िल होने वाली है, कौन सी इच्छा जो है वो फुलफ़िल होने वाली है। जनरल रीडिंग होगी, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सारी चीज़ें, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ये तो ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि कर भी सकती हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो रीडिंग्स होती हैं मेरी वो आप लोगों से रेजोनेट करती हैं, ठीक है? तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को, और जान लेते हैं कि कौन सी विश, कौन सी इच्छा आपकी फुलफ़िल होने वाली है। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो आपके करियर के रिगार्डिंग है। और कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ कि भाई रीयूनियन आप चाहते हैं, रिकन्सिलेशन आप चाहते हैं, है ना? अगर ये चीज़ नहीं है आपके लिए तो ये फाइल आपके लिए नहीं होगी, ठीक है? फाइल नंबर 1 आप स्विच कर सकते हैं फाइल नंबर 1 पे, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, और साथ ही साथ अपने करियर में भी आपका मतलब आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा है कि आप अपने करियर में भी ग्रो करो। आपकी ये इच्छा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ठीक है? मुझे यहाँ पर एक चीज़ लग रही है पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये बोली जा रही है कि पहले तो आप नेगेटिव सोचना बंद करिए, पहले तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है? पहले तो आप जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो भी गलतियाँ आपसे पास्ट में हुई हैं, ये जो मैं गलतियाँ शब्द यूज़ कर रही हूँ, ये सब ये जिसके लिए होगा ना, ये बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे किसके लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है। जो भी, क्योंकि ना यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को विक्टिम ठहरा रहे हैं, जो अपने आप को विक्टिम मानते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो समझिए उस चीज़ को, आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि पहले तो आप इन सब चीज़ों से निकलिए, पहले तो आप इन सब चीज़ों से निकल कर खुद को हील करना शुरू करिए, ठीक है? आपके लिए ये मैसेज है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस मैसेज को। आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने ना बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है। पेशेंस लेवल जो है ना, हाई कह सकते हैं, हाई से हायर हो गया है। मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत समय से आप पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होती हुई लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि जितना आपने पेशेंस रखा है ना, उसका आपको बहुत बड़ा फल मिल रहा है, ठीक है? बड़ा फल मिल रहा है इन द सेंस, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है ना, वो आपको मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है पाइल नंबर 2 कि भाई आप लोग ना किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मल्टीपल आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप बैंकिंग का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप टीचिंग का भी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो यहाँ पर ना आपके लिए जो फल है, वो जो मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, वो चीज़ यहाँ पर मुझे ये लग रही है कि आपको ना चुनने की बहुत ज़रूरत होगी। मतलब कि दोनों जगह यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि दोनों जगह ये चीज़ हो सकती है कि भाई आपको, आपका सिलेक्शन वहाँ पर भी हो गया और आपका सिलेक्शन यहाँ पर भी हो गया। अब आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए, समझ रहे हैं इस चीज़ को? और ये सिर्फ आपके करियर के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि आपके रिश्तों के रिगार्डिंग, यानी कि आपके रिलेशनशिप में भी वो चीज़ होगी। कि यहाँ पर मुझे एक चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आप अभी इस टाइम पर रिलेशनशिप में हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है? लेकिन ना एक ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई ऐसा आपके लाइफ में भी आ सकता है, पाइल नंबर 2, आपका जीवन साथी, आपका सोलमेट, जहाँ पर ना आपको सोचने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। पर ये चीज़ सबके लिए नहीं है,
ठीक है, फिर से मैं यहाँ आपको याद दिला दे रही हूँ, ये चीज़ सबके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई आपको ना बहुत सेटिस्फैक्शन फ़ील होगा अपने इस डिसीज़न से, ठीक है? और उन चीज़ों का ना आप मूव ऑन भी करोगे, और वो जो आप मूव ऑन करेंगे, आपको ना दुःख नहीं होगा, बल्कि आपको खुशी होगी कि आपने जो चुना है ना, वो सच में बहुत अच्छा एक जेम चुना है आपने, ठीक है? आपको खुशी, आपको प्राउड होगा अपने ऊपर। लेकिन वहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई ऐसा है जिनका रीयूनियन भी हो रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर मैनिफेस्टेशन लग रही है, आपने बहुत मैनिफेस्टेशन की है, मैनिफेस्ट आपने किया है, किसी का कॉल मैसेज मैनिफेस्ट किया है आपने, है ना? किसी से मिलना आपने मैनिफेस्ट किया, तो यहाँ पर ये चीज़ भी लग रही है कि भाई आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन भी हो रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये भी मुझे लग रही है कि भाई चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ रही हैं, जो अभी तक लाइफ में एक कहते नहीं, एक रुकावट आ गई थी, वो रुकावट जो है वो ख़त्म होकर कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है कि कुछ तो आगे बढ़ रहा है। या तो आप आगे बढ़ रहे हो, या तो आप अपने ऊपर ध्यान देकर अपने कह सकते हैं एक रूटीन को बदल रहे हो, या तो फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है, मतलब ये ना सिचुएशंस अलग अलग लोगों के लिए हैं, ठीक है? जो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है मैं आपको वो बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपको लगता है कि यस ये चीज़ मेरे लिए है ना? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई रूटीन अपना बदल रहे हो, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब जहाँ पर स्टक हो गए थे, है ना, जहाँ पर खुद को रोक दिया था, वहाँ से जो है निकल रहे हैं, है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ माइंड में आ चुकी है कि नहीं यार, निकलना, आगे बढ़ना ही बहुत ज़्यादा समझदारी का काम होगा, और ये चीज़ आप कर भी रहे हैं, और आपको ना सफलता भी हासिल होती हुई लग रही है, और जितना आपने सोचा नहीं था ना, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ना आपके लिए मैसेज है कि भाई बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पहले तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ओवर थिंक ज़्यादा नहीं करना है, मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मेडिटेट करना इज़ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है? बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आए, ठीक है? तो आपको मेडिटेट करना चाहिए, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, खुद के साथ समय व्यतीत करना शुरू करिए, ठीक है? आपको व्यर्थ नहीं करना है उस समय को, ठीक है? आपको खुद के साथ टाइम को स्पेंड करना है और उस समय को एंजॉय करना है, ठीक है? समझिए उस चीज़ को। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है, पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, भाई कोई ऐसा हो सकता है जो ना अपनी जॉब को स्विच कर रहे हैं, अपना बिज़नेस स्विच कर रहे हैं, कहीं और ट्राई कर रहे हैं, कहीं और आप हो सकता है कहीं पर और आप जाना चाहते हैं, किसी और कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, हो सकता है वहाँ पर आपको सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है? कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब न्यू चीज़ कुछ हो रही है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, कुछ मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, है ना? अब वो जो एक क्या बोलते हैं, वो जो एक ग्राफ है वो डाउन नहीं है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है? वो अपवर्ड्स है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और आपके लिए एक मैसेज और है कि भाई प्रेयर्स करिए, ठीक है? प्रेयर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करिए, पाइल नंबर 2, ठीक है? एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, जिसमें आप डेली डेली आप सिर्फ 3 चीज़ें लिखना शुरू करिए कि आज के दिन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई, ठीक है? आज के दिन ऐसा क्या था जिसने आपको चाहे 5 मिनट के लिए ही सही अच्छा फ़ील कराया, है ना? उन 5 मिनट में आप खुश हुए ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो उन चीज़ों को ना आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ें लिखना शुरू करेंगे तो देखिएगा कि लाइफ में ना आप खुशियाँ ही खुशियाँ पाएंगे। आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी की तरफ, कि हाँ यार ये चीज़ें मेरे पास हैं, समझ रहे हो? ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मतलब अच्छी चीज़ मेरे साथ, क्योंकि अच्छी चीज़ लिखोगे ना आप, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को करना शुरू करिए। ये चीज़ आपके लिए मैसेज भी है कि आपको ये चीज़ करना शुरू कर देना है, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिविटी, लाइफ में ग्रोथ जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से, आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से ही आ रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि भाई अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना वो चीज़, कि आप ग्रो तो कर रहे हो, अगर आप ग्रोथ अपनी लाइफ में चाह रहे हो तो आपको अपनी नॉलेज को, अपने इंटेलिजेंस को जो है ना वो बढ़ाना होगा, आपको अच्छी चीज़ों में टाइम जो है वो देना होगा, है ना? आपको समय को व्यर्थ नहीं, बल्कि आपको अच्छे चीज़ों को आपको समय देना होगा, ठीक है? तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और क्योंकि ना अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है?
और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप ना चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं या ये कह लीजिए कि आप ना कमियाँ निकालते हैं, है ना? तो प्लीज़ ये चीज़ करना बंद करिए, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आप ना उन चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होगी कि हो सकता है चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यही सेम चीज़ पाइल 1 में भी यही सेम चीज़ आई थी और यहाँ पाइल नंबर 2 में भी ये चीज़ सेम आ रही है, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो प्लीज़ कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें करना बंद करिए, क्योंकि क्या होता है कि पास्ट की चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा फ़ियर आ जाता है कि वो जो फ़ियर है ना, वो अननोइंगली कहीं न कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। कहते भी हैं ये चीज़ कि आप कुदरत को जो देंगे, मतलब कि आप जिसके साथ जो करेंगे वो चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, है ना? तो कंप्लेन ही कंप्लेन फिर आपको मिलेंगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज़ करना बंद करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैसेज है। तो अगर आप लेंगे इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए एक मैसेज और है पाइल नंबर 2 कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं, ठीक है? आपको अपने ऊपर, अपनी हायर पावर के ऊपर, जो जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, देवी हैं, आपको उन पर ध्यान, मतलब आपको उन पर विश्वास रखना है। आपको उन पे विश्वास रखना है कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, और उनकी इच्छा से जो भी काम होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हमें थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लगेगा, हमें थोड़ी देर के लिए अजीब ज़रूर लगेगा, पर वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, पर वो तो सब कुछ जानते हैं ना। हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, पर वो फ्यूचर भी देखते हैं, समझ रहे हैं? तो यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है ना, वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं। आप अच्छी डायरेक्शन में, आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस बनाइए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस बनाएंगे वैसे ही आपका माइंडसेट होगा और वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आप लोग ना हर रोज़ अफर्मेशंस दिया करिए कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जब आप ये सारी चीज़ें बोलना शुरू करेंगे ना, है ना, कुछ अफर्मेशंस बना लीजिए, कुछ अफर्मेशंस जो हैं वो बना लीजिए, जिनको आप रिपीट किया करिए, चैंट किया करिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अपनी एक एक शब्द जो है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है, बहुत कह सकते हैं कि बहुत पावरफुल होता है, ठीक है? तो अगर आप ये बोलना शुरू करेंगे कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो सच में देखिएगा कि जो चीज़ें आपके साथ बुरी भी हो रही है ना, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ बैठ चुकी है कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, और सच में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, कोई ऐसा है जो शायद कहीं पर वेल सेटल होना चाहता है। हालांकि मुझे ये चीज़ लग रही है कि पढ़ाई के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? तो आपकी ये विश जो है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होती हुई लग रही है। लेकिन ना आपको, हाँ, ये आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होती हुई लग रही है, लेकिन ना आपको, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि ग्रोथ अगर आपको चाहिए, तो आपको इंटेलिजेंस, आपको ना नॉलेज अपनी जो है वो बढ़ानी होगी, अपनी इंटेलिजेंस पावर जो है वो बढ़ानी होगी, ठीक है? यानी कि आपको उस पर वर्क करना होगा, ठीक है? बिना हार्ड वर्क किए आप नहीं उस चीज़ को पा सकते हैं। ये लेकिन आपकी विश जो है वो फुलफ़िल होती हुई मुझे लग रही है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, किसी किसी को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड हैं, ठीक है? मैंने बोला ना कि आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन मत करो, क्योंकि कंप्लेन करोगे तो वो चीज़ें ना रिपीट होंगी। समझिए उस चीज़ को कि यूनिवर्स को लगता है, कुदरत को लगता है कि आपको वो चीज़ें पसंद हैं, तभी तो आप बार बार वो चीज़ें बोल रहे हो, है ना? यूनिवर्स नहीं जानती कि आप क्या, मतलब आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, आप जैसा सोच रहे हैं वो ऐसी ही चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए बोली जा रही है कि भाई अगर आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप ये चीज़ करना बंद करिए, ठीक है? यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि भाई जो आपकी विश है ना, जो भी आपकी विश है, ठीक है, जो भी आपकी विश है वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो सही, लेकिन अपने एक सही समय पे आएंगी। आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं। जो चीज़ें जब डिसाइड कर ली गई हैं वो आपको तभी मिलनी
मिलेंगी। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है कि जो चीज़ें आपके लिए जब सेटल, मतलब आपके लिए ना जो चीज़ें पहले से डिसाइड कर ली गई है कि भाई ये चीज़ इस टाइम पे देनी है, तो वो आपको तभी मिलेगी। अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो या आप पेशेंस खो रहे हो, तो आप करते रहिए ये चीज़, आप अपने अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, है ना। आपके लिए मैसेज है ये कि भाई आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपना कर्म करो और आप किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो, है ना। और जो चीज़ें जो आप विश चाहते हो कि भाई ये विश फुलफिल आप क्यों चाहते हो, अपनी खुशी के लिए, कि आपको वो चीज़ पाके खुशी होगी, तो वो खुशी आपको अभी से ही अपनी फील करनी है। आपको अभी से ही खुश रहना सीखना होगा, अभी से ही खुश रहना सीखना होगा। मटेरियल चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर आप पाकर खुश होना चाहते हैं, तो वो खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम की नहीं होती है। ठीक है, हमें क्या लगता है वो चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन एकदम संवर जाएगा, ये वो, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन ये ख्वाहिशों की जो लिस्ट है ना, वो कभी बंद नहीं हो सकती। पाइल नंबर 2, समझिए उस चीज़ को। आपके लिए ये चीज़ बोली जा रही है कि भाई खुश होना है ना, तो बेवजह खुश होना शुरू करो, है ना। कोई ज़रूरत, कोई वजह नहीं ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ मिल जाएगी तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन आपके लिए ये चीज़ है मैसेज कि भाई जो भी आपकी विश है वो फुलफ़िल होगी, आपके हार्ड वर्क से ही वो चीज़ आपको प्राप्त होगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। आप जो जल्दबाज़ी कर रहे हैं, आप जल्दबाज़ी में कुछ गलत डिसीज़न ले सकते हैं, कहीं गलत जगह भटक सकते हैं, तो ये चीज़ आप, होता है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा सुना भी होगा आपने। तो वो चीज़ आपके लिए बोली जा रही है। बाकी आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, अध्यात्म की जर्नी में जो है वो आगे बढ़ते रहिए, भगवान से कनेक्ट रहिए, यूनिवर्स से कनेक्ट रहिए। ठीक है, जिनको भी आप अपने परमपिता परमेश्वर, जिनको भी आप मानते हैं, उन पर विश्वास रखिए, उन पर भरोसा रखिए कि जो आप मांग रहे हो आपको वो चीज़ मिलेगी। और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आपके लिए कुछ बेहतर, क्या वो बेहतरीन आपके लिए रखी हुई है। ठीक है, जो भगवान, जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है। ठीक है, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।